हेलो बच्चों, मेरी स्टडी क्लास में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं पृष्ठफल तथा घनफल का प्रश्न संख्या 9.3। प्रश्न संख्या 9.3 में देखो क्या दिया है। पहले सवाल में निम्नलिखित संख्या गोले की त्रिज्या दर्शाती है। इसमें देखिए आप 3 सवाल दिया है। हम इन तीनों सवाल को एक एक करके सॉल्व कर लेंगे। तो बच्चों पहले सवाल का आंसर देखो। पहला संख्या क्या था? 4 सेमी। 4 सेमी को हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। गोली की त्रिज्या बराबर कितना है? 4 सेमी है। गोले का वक्र पृष्ठफल, इसका फॉर्मूला रख लो 4 पाई आर स्क्वायर, ये रख लो। फिर यहाँ पे 4 ऐसे ही रखो, ये 4 डाकर गुणा कर दो। और पाई का क्या मान है? 3.14 गुणे आर। आर क्या है? 4। यहाँ 4 का स्क्वायर है ना, यहाँ स्क्वायर लगा दो। अब यहाँ 4 आप ऐसे उतार दो, ये इसको भी आप 3.14 गुणे 4 का वर्ग क्या होता है? 16। यहाँ 16 रख दो। इसका 16 का और 4 से गुणा कर दोगे, 16 चौक 64 गुणे 3 × 10 = 14 रख लो। अब इन दोनों का गुणा कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? 2096। इसे आपको गुणा करके दिखाऊं? 4 4 का टेबल 4 बार पढ़ोगे तो क्या आंसर आएगा? 16। यहाँ पे 1 4 एकम 4 और 1 5। 4 4 त्रिक क्या होता है? 12। यहाँ 12 रखो क्रॉस। 6 चौक 24। यहाँ पे 2 आ गया। 6 कम 6 और 2 8। और 6 त्रिक 18। यहाँ 18 रखो, प्लस कर दो इसे। 6 का 6 ऐसे कर जाएगा। 5 4 कितने हो जाते हैं? 9। 8 और 2 कितने हो जाएंगे? 10। 8 और 1 9 और 1 यहाँ का हासिल 10 0। और यहाँ कितना हो जाएगा? 2। देखो दिख रहा है आपको? तो आ गया ना 2096 वर्ग सेमी। ये देखो, तो ये पहले का, ये अभी ये सवाल हुआ है। अभी हमें क्या करना है? गोले का घनफल ज्ञात करना है। गोले का घनफल बराबर 4/3 पाई आर घन। आर का घन है, यहाँ रखो 4/3 ऐसे ही रखो, गुणे पाई का मान क्या है? 3.14 गुणे आर क्या है? घन है, तो यहाँ पे हम इसका घन रखेंगे, 4 का घन। अब 4/3 वापस रखो, गुणे इसको 3.14 भी ऐसे ही रख दो, गुणे 4 का घनमूल क्या होता है? 4 का घन होता है 64। यहाँ 64 आ गया। अभी क्या करेंगे? इनका इनसे गुणा करेंगे। ये 4 का इसके साथ में गुणा कर दो, गुणे 64 रख दो और ये 3 यहाँ रख दो। तो बच्चों जैसे हमने देखो यहाँ पे 64 का और 3.14 का हमने यहाँ गुणा किया था तो आया था ये आंसर। वैसे ही हम यहाँ इसका और इसका इन दोनों का गुणा कर देंगे तो आएगा 2096। और ये 4 ऐसे ही रख दो, यहाँ पे 3 रख दो। अब क्या करेंगे? अब हमें गुणा कर लेना है। ये जो गुणा आएगा ना इसका, 2096 को 4 से गुणा कर लो तो आ जाएगा 808.84/3। अब इस आंसर को आप क्या कर लो? भाग दे दो। भाग दे दोगे तो ऑटोमेटिक आंसर आ जाएगा। 3 का टेबल से इसको भाग दोगे तो आंसर क्या आएगा? 26,795 घन सेमी। देख लो अच्छी तरीके से पहला सवाल। दूसरे सवाल में क्या दे रखा है? 9 सेमी वाला। तो देखो 9 सेमी वाला दूसरा सवाल कर लेते हैं और वैसे ही तीसरा भी। तो बच्चों देखो दूसरे सवाल का, गोले की त्रिज्या कितनी थी? आर बराबर 9 सेमी। हाँ, और गोले का वक्र पृष्ठफल, ये फॉर्मूला रख लो 4 पाई आर स्क्वायर। अब ये 4 यहाँ उतार दो। पाई का है 3.14 गुणे आर स्क्वायर में आर का मान क्या है? 9। यहाँ 9 का वर्ग रख दो। 4 वैसे ही वापस रखो, 3.14 ऐसे रखो, गुणे 9 का वर्गमूल क्या होता है? 81। यहाँ 81 रखो। अभी क्या करोगे आप? इसको इन दोनों का गुणा कर दोगे, इसका और इसका। 81 का 4 बार गुणा कर देंगे तो क्या आ जाएगा? 324। और ये आंसर को आप इधर उतार के वैसे ही रख दो और इन दोनों का गुणा कर देंगे तो आ जाएगा 324 बराबर, इन दोनों का आप गुणा कर देंगे तो क्या आएगा? 1017.636 वर्ग सेमी। ये तो हो गया वक्र पृष्ठफल। अब चलो गोले का घनफल ज्ञात कर लेते हैं। गोले का घनफल 4/3 पाई आर घन। आर का घन है, ठीक है। तो ये 4/3 ऐसे रखो, गुणे पाई का मान था 3.14 गुणे आर का क्या निकालना है? हमें घन निकालना है ना, तो यहाँ 9 का घन रहेगा, यहाँ 3 है।
अब 4/3 आप वैसे ही रखो, गुणे 3.14 रखो, गुणे इसको 3 बार गुणे में रख लो, 9 गुणे 9 गुणे 9, 3 बार रख लो। अब क्या करेंगे, 3 के टेबल से ये 9 काट दो, कितनी बार में कटा, 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9 होगा है ना, तो यहाँ पे 3 आ गया। जो बचा है तो बच्चों चार का और 3 का गुणा कर लेंगे, 4×3 = 12, यहाँ 12 रखो और ये 3.14 यहाँ रख दो, और 9 9 क्या होता है 81, यहाँ 81 रख लो। अब क्या करना है हमें, ये 3.14 इधर रख दो, 12 का और 81 का गुणा कर दो तो आ जाएगा 972। अब इन दोनों का गुणा कर देंगे तो आ जाएगा 3052.08 घन सेमी। अब गुणा करके देख लेना बच्चों, आ जाएगा आंसर। तीसरा भी सवाल बता देते हैं। अब देखो तीसरा सवाल यहाँ पर है, गोले की त्रिज्या बराबर r 3.5 मी, यही दिया था तीसरे सवाल में। तो गोले का वक्र पृष्ठफल बराबर 4πr²। तो यहाँ आएगा 4 ऐसे ही रखो, फिर पाई का मान, फिर 4 ऐसे ही रखो, फिर ये पाई का मान यहाँ वापस ऐसे इसी तरीके से रख दो, 3.14 गुणे r का मान क्या है 3.5 ना, यहाँ 3.5 का वर्ग रख दो। अब ये 4 वैसे ही वापस उतारो, 3.14 उतार दो, गुणे इसका क्या करना था हमें, वर्ग निकालना है ना, तो उस तरीके से नहीं निकालेंगे, तो हम इसको 2 बार इस तरीके से रख लेते हैं, 3.5 गुणे 3.5, इन दोनों का गुणा कर देंगे तो आ जाएगा 12.25। ये 4 और ये 3.14 ऐसे ही रख दो, इन दोनों का गुणा कर देंगे तो आ जाएगा 12.25। 12.25 आने के बाद यहाँ पर अब क्या करेंगे, 4 वैसे ही रखो और इन दोनों का गुणा कर दो, इन दोनों का गुणा कर देंगे तो आ जाएगा 38.4650, इस तरीके से आएगा। अब इन दोनों का गुणा आप कर देंगे 4 से, बाकी इस आंसर को 4 से गुणा कर दो तो आ जाएगा 3.86 वर्ग सेमी। ये तो हमारा हो गया वक्र पृष्ठफल। अब हम ज्ञात करते हैं गोले का घनफल। गोले का घनफल क्या है, 4/3 पाई r घन। तो यहाँ रख लो 4/3 गुणे ये पाई का मान 3.14 गुणे इसका वापस रख लो 3.5 का घन। तो 4/3 वापस आप ऐसे ही रख लो, गुणे 3.14 यहाँ रखो, गुणे इसको 3 बार गुणे में ले लो, 3.5 गुणे 3.5 गुणे 3.5, इस तरीके से तीनों कर लिए। अब क्या करेंगे हम, ये 4/3 वापस ऐसे ही रखो और इसे भी आप वैसे रख दो, 3.14 गुणे इसका क्या करेंगे, इन दोनों का गुणा कर दो, ये 3.5 आप ऐसे ही उतार दो और इन दोनों का गुणा कर लो, तो क्या आ जाएगा 12.25। 12.25 आने के बाद ये 4, अब क्या करेंगे हम, 4 का इसके साथ में गुणा करेंगे, 4 3.14 गुणे, अब इन दोनों का गुणा आप कर दे। हाँ तो देखो बच्चों, 4, ये 4 का 3.14 यहाँ रख दो, 4 गुणे 3.14 गुणे ये 3.5 का और 12.25 का, इन दोनों का गुणा कर दो तो आ जाएगा 42.875। और ये जो 3 बचा है वो आप इधर रख दो, इनका क्या करना है हमें, इनका क्या करना है हमें, भाग दे देना है। तो चलो पहले हम इनका गुणा अच्छी तरीके से रख लेते हैं, ये 4 आप इसी तरीके से रखो, गुणे इन दोनों का गुणा कर दो, आप इन दोनों का गुणा कर देंगे तो आ जाएगा 134.6275 और ये 3 बचा है। आप क्या करेंगे, इन दोनों का वापस से पहले आप गुणा कर लो, 4 से इन जितना भी आंसर है इसका 4 से गुणा कर लो, तो आंसर से गुणा कर लो तो आ जाएगा 538.51 आया, और इनसे भाग दे दो। 3 से आप जैसे ही भाग देंगे ना बच्चों, यहाँ आ जाएगा 179.50 घन सेमी। देख लो अच्छी तरीके से, आंसर घन सेमी। तो बच्चों पहले सवाल का सारा हो गया। अब चलो सेकंड क्वेश्चन कर लेते हैं। दूसरे सवाल में क्या दे रखा, यदि किसी ठोस ऊर्ध्वाधर गोले की त्रिज्या 5 सेमी हो तो उस ठोस ऊर्ध्वाधर का वक्र पृष्ठफल का संपूर्ण पृष्ठफल ज्ञात कीजिए। यहाँ देखो पाई का मान दे रखा है 3.14। तो चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं। दूसरा सवाल,
तो कुछ दूसरे का सवाल देख लेते हैं। दूसरे सवाल में क्या दे रखा है, ठोस, क्या रख देंगे हम, ठोस अर्धवाध्वर, अर्धवागोले, सॉरी अर्धवागोले की त्रिज्या बराबर क्या है, आर। देखो त्रिज्या बराबर क्या था, 5, यहाँ रखो 5 सेमी, दिख रहा है आपको। और अभी क्या करेंगे, ठोस अर्धवा अर्ध अर्धगोले अर्धगोले का वक्र पृष्ठफल, वक्र पृष्ठफल ठोस अर्धगोले का वक्र पृष्ठफल बराबर क्या रहेगा, 2πr², यही रहेगा। अब चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे कर लो बराबर, ये दो इसी तरीके से रख लो। पाई का मान क्या था, 3.5, 3.14 ना, 3.14 गुणे आर कितना है, आर देखो 5 है, यहाँ 5 का वर्ग कर दो। अब इधर रख देंगे वापस, सीध से रख दो, 2 गुणे 3.14 गुणे 5 का वर्गमूल क्या होता है 25, यहाँ 25 रख दो। अब यहाँ वापस हम क्या करेंगे, 3.14 आप यहाँ ऐसे ही रख दो, 3.14 रख दिया, 3.14 गुणे 25 का 2 बार टेबल पढ़ेंगे तो क्या आ जाएगा 50, 25 दूनी 50। अब इन दोनों का हमें क्या कर देना है, गुणा कर देंगे। चलो गुणा करके देख लेते हैं। करेंगे 3.14 में 50 का गुणा करना है, तो देखो जीरो का, यहाँ जीरो का चारों के साथ में करेंगे तो जीरो का जीरो ही आएगा, क्रॉस 5 और 20, जीरो, यहाँ 2 हासिल आएगा, 5 एकम 5 और 2 7, यहाँ 7 आ जाएगा। और यहाँ क्या आएगा, 5 त्रिक 15, 15 रख दो। इन्हें क्या कर देना है, जोड़ देना है, जीरो का जीरो, जीरो का जीरो, यहाँ पे क्या आएगा 7 ऐसे ही उतर जाएगा। और यहाँ 5, 15 जो बच रहा है वो 15 ऐसे ही आ जाएगा, तो कितना आ गया 1570। अभी क्या करेंगे, दशमलव के बाद का है ना, यहाँ पे देखो दशमलव यहाँ लगेगा, तो यानी ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, तो क्या आएगा 157, क्या रहेगा वर्ग सेमी, दिखा आपको। अभी तो ये क्या है, वक्र पृष्ठफल। अभी हमें क्या ज्ञात करना है, ठोस ऊर्ध्वाधर का संपूर्ण पृष्ठफल ना, तो चलो इसको लिख लेते हैं। देखो ठोस अर्धवा अर्धवा गोले का संपूर्ण पृष्ठफल, संपूर्ण पृष्ठफल, इसका फॉर्मूला क्या है, 3πr²। देखो अब इसे ज्ञात कर लेते हैं, 3πr है ना, तो यहाँ से सॉल्व करते हैं। ये 3 ऐसे ही रखो, गुणे पाई का मान क्या था, 3.14 गुणे आर क्या है, वर्ग है ना, तो यहाँ 5 का वर्ग रख देंगे, आर का मान 5 था ना, तो यहाँ 5 का वर्ग बराबर, अभी क्या करेंगे, 3 गुणे 3.14 गुणे 5 का वर्ग क्या होता है 25, यहाँ 25 रखिए। अब यहाँ क्या करेंगे हम, ये 3.14 आप यहाँ उतार दो, 3.14 गुणे 25 का टेबल 3 बार पढ़ेंगे तो क्या आएगा, 25 एकम 25, 25 दूना 50 और 25 यहाँ क्या होता है 75, यहाँ रखेंगे 75, 75 बराबर। अब इन दोनों का हमें क्या कर लेना है, गुणा कर लेना है, तो चलो बच्चों कर लेते हैं। 3.14 का 75 से गुणा करेंगे, 5 चौक क्या होता है 20, तो यहाँ आएगा 5 एकम 5 और 2 7, 5 त्रिक 15, क्रॉस 7 का टेबल 4 बार पढ़ेंगे तो क्या आता है 28, यहाँ 28, तो यहाँ से लगेगा 7 एकम 7 और 2 9, यहाँ 9 आएगा।
अब यहाँ 7 का टेबल 3 बार पढ़ेंगे तो क्या आएगा 21, 21 और 1, 21 यहाँ पे 9 हो गया ना, 21 का यहाँ क्या लिखेंगे 1, 21 पूरा लिखेंगे। अब यहाँ क्या करेंगे 0 का ऐसे लिखो, 8 7 कितना होता है 15, यहाँ 5 लिखो, 9 5 कितना होता है 14 और 1 15, और एक एक क्या हो जाएगा 2 और 1 इसमें का एक हासिल, यहाँ 3 और यहाँ क्या आएगा 2। तो पॉइंट यहाँ दो दो संख्या के बाद था ना, तो यहाँ भी क्या आएगा 2 संख्या के बाद पॉइंट यहाँ लगेगा। ठीक है, तो हम इसको लिख लेंगे, क्या लिखेंगे 2 3 5 0.5 0, क्या है वर्ग सेमी। देख लो बच्चों, दूसरा सवाल हो गया हमारा। 226 सेमी वर्ग वक्र पृष्ठ के गोले का घनफल ज्ञात कीजिए। हमें इसका क्या ज्ञात करना है, घनफल ज्ञात करना है। यहाँ भी देखो पाई का मान दे रखा है 3.14। तो चलो तीसरा सवाल कर लेते हैं। तो बच्चों तीसरा सवाल कर लेते हैं। तीसरे सवाल में क्या पूछा था, हमें क्या ज्ञात करना था, वक्र पृष्ठफल ज्ञात करना था ना। तो लिखेंगे किसका, गोले का ना, या लिखेंगे गोले का वक्र वक्र पृष्ठफल पृष्ठफल बराबर, इसका फॉर्मूला रख लो, सूत्र 4 पाई आर स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, इसलिए रख दो ये 4, क्या करेंगे अभी यहाँ वक्र पृष्ठफल पहले से दे रखा था, क्या दिया था 2826 दिया था ना, 2826 बराबर ये 4 आप इस तरीके से रखो, गुणे पाई का मान क्या था 3.14, 3.14 गुणे आर का, आर स्क्वायर हमें निकालना, त्रिज्या हमारे पास नहीं है तो हम यहाँ पे आर का वर्ग ऐसे ही रख देंगे। अब क्या करेंगे, वापस आप इसको रख लो, 2826 गुणे 100 से हमें क्या करना है, पॉइंट हटाना रहता है, इसलिए हमें इसको 100 से करना पड़ेगा। यहाँ ये इसको रख दो, 4 गुणे 3.14 गुणे 100। हमें क्या निकालना है, ये दशमलव हटाना है, इसलिए हमें 100 से गुणा करना पड़ेगा, और यहाँ रख देंगे आर का वर्ग। तो यहाँ क्या आंसर आएगा, आप यहाँ रखेंगे आर का वर्ग बराबर, यहाँ रख दो 2826, 2826 गुणे 100, क्योंकि इसका हमने नहीं किया, यहाँ पॉइंट नहीं है इसलिए हमने इसे ऐसे ही रख दिया 100। यहाँ देखो दशमलव, यहाँ का दशमलव हमें हटाना है, तो क्या बचा, यहाँ 100 के साथ में इसका गुणा कर देंगे तो क्या आएगा, आएगा 4 गुणे, ये वैसे ही रहेगा बस इसके पीछे 2 0 लग जाता है, तो आएगा 3 1 4। अगर हम 100 से गुणा करते हैं तो यहाँ का 2 0 हो जाता है, लेकिन पॉइंट तो यहाँ लगेगा ना, इसलिए 2 0 कैंसिल हो जाएगा, तो सिर्फ बचेगा 314। 314 अब यहाँ देखो दिख रहा है, इससे हमें इसको भाग दे देना है। जब हम 314 से इसको 28 को भाग देंगे 314 से, तो आंसर आएगा 9। 9 बार में 314 का टेबल बना के आप इसको भाग देंगे तो आ जाएगा 9। और फिर उसके बाद क्या करेंगे, 4 से 25, 4 से 100 को भाग दे देंगे तो क्या आएगा 25। भाग देके देख लेना, आप आ जाएगा। तो अभी हमारे यहाँ पे क्या बचा, इसलिए आर स्क्वायर, क्वेश्चन में क्या है, अब सब कट हो गए हैं, बस क्या बचे ये 9 और 25 ना, तो हम यहाँ रखेंगे आर स्क्वायर बराबर 9 गुणे 25, 9 गुणे 25 रख लेंगे, तो यहाँ क्या आएगा, हमें आर का स्क्वायर निकलना है, अभी भी हमारा आर निकला नहीं है, तो यहाँ क्या करेंगे आर का स्क्वायर बराबर 25 का 9 से अगर वो गुणा कर देंगे तो क्या आंसर आएगा, देख लेते हैं, 25 गुणे 9, 9 का टेबल 5 बार पढ़ेंगे तो क्या आएगा 45, आएगा 5 4 9, 9 कम 9 9 दूनी 18, 18 और कितना इसमें जोड़ना है 18, 18 4 कितना होता है 22, आगे 225 यहाँ रख देंगे 225। अभी भी हमें वर्ग इसका निकालना है, आर का वर्ग अभी निकला नहीं है, तो क्या करेंगे यहाँ रख देंगे, इसलिए आर बराबर, इसे हम रख देंगे करनी में। जब हमें आर यहाँ का हटाना होता है तो हमें यहाँ का आर हटाने के लिए यहाँ पे हमें इसको करनी में डालना पड़ता है। 225 बराबर, अभी क्या आएगा 225 किसका वर्गमूल है, 225 15 का वर्गमूल है, तो यहाँ रखेंगे 15 सेमी।
देख लो, ये तो हो गया। अभी वक्र पृष्ठफल बच्चों, अभी वक्र पृष्ठफल हमने निकाला है। अभी क्या निकालना है, हमें गोले का घनफल निकालना है ना। तो गोले का, तो बच्चों गोले का घनफल निकालते हैं। रख दो गोले, गोले का घनफल। गोले का घनफल का सूत्र क्या है, 4/3 पाई आर, आर का घन, यही है सूत्र। रख लो यहाँ पे 4/3 बराबर करके, यहाँ रखेंगे गुणा लगाओ पहले। ये पाई का क्या मान था, 3.14 गुणे, इसका क्या निकालना है, हमें घन निकालना है। तो आएगा यहाँ पे क्या, आर कितना था, 15 था ना, 15 का घन निकालेंगे। अब आएगा 4/3 गुणे, ये वापस आप इसी तरीके से लिख लो, 3.14 गुणे 15 का घनमूल क्या होता है, 15 का घनमूल निकालने के लिए हमें यहाँ क्या करेंगे, 3 बार इसको गुणा करेंगे, 15 गुणे 15 गुणे 15। तो आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हो, ऐसा नहीं है, लेकिन इस तरीके से निकालेंगे तो अच्छा रहेगा। अब यहाँ क्या करेंगे, 4 का, अब क्या करेंगे, 3 की टेबल से इसको 15 को हम काट देंगे, 3×5 = 15, यहाँ क्या आएगा 5, और जो बचा है वो हम नीचे रखेंगे। क्या बचा है, 4 गुणे 3.14 गुणे 15, 15 लिखेंगे कि डायरेक्ट 15 का आप गुणा कर लो, 15 का गुणा कर लेंगे तो क्या आ जाएगा, 225, 225 गुणे 5, इस तरीके से रखेंगे। अभी क्या है, इसका सबका, इन सबका गुणा करना है। हम चलो ये 3.14 ऐसे उतार के रख देते हैं, 3.14 उतार दो गुणे, अभी क्या करेंगे, ये इसको भी ऐसे उतार दो, 22, तो 225 उतार दिया। आप 4 का और 5 का टेबल कर लो, 5 चौक क्या होता है 20, या 20 रखो, कितना हो गया। अभी क्या करेंगे हम, इन दोनों का गुणा कर दो, ये 3.14 आप इस तरीके से ही रख दो, 3.14 गुणे, इन दोनों का गुणा कर लेंगे तो क्या आएगा, तो 25 में क्या करना है, हमें 20 के टेबल से गुणा करना है। तो यहाँ पे तीनों में पहले तो आएगा 0 गुणे 2×5 = 10, 2×2 = 4 और एक क्या होता है 5, तो एक 2×2 = 4, 0 0 5 4, आ गया 4500, यहाँ रख लो 4500, 4500। अब क्या करेंगे, इन दोनों का गुणा करना पड़ेगा, इन दोनों का गुणा करेंगे तो क्या आंसर आएगा, यहाँ कर लेते हैं, 3.14 में 45 ऊपर रखते हैं, 4500। क्या करेंगे, यहाँ पे इसका 0 के साथ में 0 आएगा, इसका 0 के साथ में क्या आएगा 0, 4 का टेबल 5 बार पढ़ेंगे तो क्या आता है 20, यहाँ भी आएगा 0, और एक यहाँ हो, 2 यहाँ हो गया, 4 का टेबल 2 बार, 4 बार पढ़ेंगे तो क्या आता है 16 और 2 18, क्रॉस, यहाँ 0 का 0, इसका भी 0 ही आएगा, और 5 का टेबल एक बार पढ़ेंगे तो 5, 4 का टेबल एक बार पढ़ेंगे तो 4। अभी क्या करेंगे, 3 का 0 के साथ करेंगे तो 0, इसका भी इसके साथ करेंगे तो 0 आएगा, 3×5 = 15, और 3×4 = 12, 3×5 = 15 हुआ, यहाँ 5 हो गया, 3×6 क्या होता है 12, 12 और एक 13, इन्हें क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे, 0 0, यहाँ भी देखो इस सबका 0 आया, 8 5 कितना होता है 13, यहाँ 3 1 2, हासिल इधर गया एक, 4 अभी क्या बच रहा है, 5 4 9, 9 1 10, 10 और एक 11, यहाँ पे क्या आएगा 1, और यहाँ क्या बचा, एक और एक हासिल जाएगा तो यहाँ 4, और ये एक ऐसे ही आ जाएगा, आ गया हमारा। तो हमारा दशमलव किधर लगेगा, 3 संख्या के बाद इधर लगता है ना, इधर लगेगा, क्योंकि यहाँ पे देखो 2 संख्या के बाद था, इसलिए दशमलव यहाँ लगेगा, तो आंसर आ जाएगा, जो 2 दशमलव के बाद वाला जो 2 है वो दोनों 0 हम कैंसिल कर देंगे, तो जो बचा है वो हम रख लेंगे, आएगा 1 4 1, 1 4 1 3, सॉरी 1 4 1 3 0, क्या रखेंगे, धन, धन सेमी।
तीसरा सवाल हो गया बच्चों। चलो चौथा सवाल कर लेते हैं। चलो बच्चों चौथा सवाल कर लेते हैं। चौथे सवाल में क्या है, यदि किसी गोले का घनफल 38,808 घन सेमी हो तो गोले का वक्र पृष्ठफल ज्ञात कीजिए। यहाँ देखो पाई का मान दे रखा है 22/7। तो चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं। चौथे सवाल में हमें क्या ज्ञात करना था, घनफल ज्ञात करना है ना। तो चलो शुरू करते हैं। लिखेंगे गोले का घनफल घनफल बराबर, इसका सूत्र रखो 4/3 पाई आर का घन। रख लो। अब यहाँ क्या करेंगे, इसलिए घनफल क्या दिया था 38808 यही दिया था, बराबर 4/3 गुणे पाई का मान क्या था 22/7 गुणे आर क्या है, आर का घन निकालना है। आर हमारे पास नहीं है तो आर का घन हम इसी तरीके से लिख देंगे 38,808 गुणे ये जो नीचे दो संख्या है ना, हमें इनके साथ में इसका गुणा करना है और ऊपर वाले को उस साइड ले लेंगे। तो यहाँ आएगा 3 गुणे 7 बराबर, अब लगेगा अभी जो ऊपर की संख्या है वो इस साइड आ जाएगी 4 गुणे 22 गुणे आर का घन। देखो दिख रहा है। अभी क्या करेंगे, इनको हमें भाग देना है ना, ये जब इधर आते हैं तो क्या हो जाता है, भाग बन जाता है। तो यहाँ रखेंगे 38,808 गुणे 3 गुणे 7 बटे ये नीचे आ जाएगा 4 गुणे 22 गुणे आर का घन। आ गया। और सॉरी आर यहाँ नहीं आएगा, यहाँ आएगा आर का घन। अभी हमें इसको भाग देना है तो चलो 22 के टेबल से इसको भाग दे लेते हैं। तो 22 के टेबल से भाग देंगे यहाँ पे 38,808 38,808 को हमें 22 के टेबल से भाग देना है। तो चलो शुरू करते हैं। 22 एकम 22 माइनस करेंगे तो क्या बचेगा 16। ये 8 यहाँ उतार दो। अभी क्या करेंगे 22 22 सत्ते क्या आता है, 22 सत्ते 154, 22 सत्ते 154 आएगा। यहाँ 7 रखो, 22 सत्ते 100। देखो 8 में से 4 माइनस करेंगे तो क्या बचेगा 4, 6 में से 5 गया तो 1, कितना बचा 14। ये 0 यहाँ उतार दो, ये तो 0 ऐसे ही आ जाएगा, उसको छोड़ दो आप। ये 0 यहाँ उतार दिया, 140 हो गया। अब 140 क्या करेंगे 22 छंग क्या आता है, 22 छंग 132 आता है ना, 132। अब यहाँ पे 140 में से 132 माइनस कर देंगे तो क्या बचेगा 8। ये 8 यहाँ उतार दो, हो गया 88। 88 आता है 22 के टेबल में, कितनी बार में आता है 4 बार में, 4 बार में 88 आता है। माइनस करेंगे तो क्या आएगा 0, कैंसल। देख लो। तो हमारा आंसर क्या आया, 22 के टेबल से इसको काटेंगे तो क्या आंसर आया 1। 22 के टेबल से इसको काट दिया तो क्या आया, यहाँ पे देखो हमने भाग दे रखा है 1, 7, 6, 4, यही आया है। अभी हम क्या करेंगे 4 के टेबल से इसको भाग दे देंगे। 4 के टेबल से ये काट सकते हैं ना इसको, 22 के टेबल से अभी हमने इसको काटा है तो ये 22 के टेबल से ये कट गया। अब ये तो 4 बचा है तो 4 के टेबल से किसको, इसको काट देंगे वापस, इसको भी भाग देंगे 4 के टेबल से। देखिए देखो इसको 4 के टेबल से भाग दे देंगे तो आएगा यहाँ पे 4, 4, 1, ठीक है। और जो बचा है वो हम यहाँ रख देंगे। तो क्या क्या बचा है, इसलिए रख दो। ये जो बचा है इसे सबसे पहले रखो 441 गुणे, अभी क्या है 7 त्रिक क्या होता है 21, यहाँ आ जाएगा 21 बराबर पाई आर का घन, यही निकालना है। अब क्या करेंगे, हमें आर का घन निकालना है ना, तो हम अगर इसका वर्गमूल निकालते हैं तो ये तो 21 का ही वर्गमूल है। तो हम इसको क्या करेंगे 3 बार इसको क्रॉस 3 बार कर लेंगे, गुणे 21 गुणे 21, आप इस तरीके से कर सकते हैं बराबर
आर का घन। तो इसका आर का मान क्या आएगा, इन तीनों का गुणा करेंगे तो आप यही आएगा 441, और 441 का वर्गमूल घनमूल क्या होता है, 441 का घनमूल आएगा 21। तो यहाँ आंसर में क्या आ जाएगा, आर आर बराबर 21 सेमी। देखो आर बराबर 21 सेमी हो गया। अब हमें क्या करना है, गोले का लिख देंगे, गोले का वक्र पृष्ठफल ज्ञात करना था ना, वक्र पृष्ठफल। वक्र पृष्ठफल बराबर क्या है, 4 आर स्क्वायर, यही है, यहाँ रख लो। 4 × 22/7 गुणे आर का क्या निकालना है, हमें वर्गमूल निकालना है 21। 21 का वर्ग, यहाँ लिखेंगे 4 × 22/7, 22/7 गुणे, हमें क्या निकालना था, वर्ग निकालना है, इसलिए हम करेंगे 21 × 21। इस तरीके से हमें 21 का वर्गमूल निकालना है ना, इसलिए लिख देंगे 21 × 21। अब यहाँ पीछे नहीं जाते हैं तो यहीं पे बता देती हूँ आपको बच्चों, यहीं पर इसको इधर ले लो। हाँ, 21 × 21 करेंगे तो यहाँ पे क्या आंसर आएगा, ये 4 आप इस तरीके से वापस उतार दो, यहाँ 4 × 22, 22 गुणे, इसको पहले तो आप काट लो, 7 7 त्रिक 21 होता है, यहाँ 3 बचा, तो यहाँ 4 × 22 × 3 × 21 इस तरीके से लिख लेंगे, 4 × 22 × 3 × 21 ये लिख लिया। देखो ये 4 आप इसी तरीके से रख दो, 4 × 22 भी रखो ऐसे ही। 21 का 3 बार टेबल पढ़ेंगे तो क्या आएगा, 63। यहाँ पर अब रख लो 4 गुणे अब 63 का 22 के साथ में गुणा हो जाएगा तो क्या आ जाएगा, 1386। 1386 का आप 4 से गुणा करेंगे तो आएगा 5544 वर्ग सेमी। देख लो अच्छे तरीके से। चौथे का सवाल देख लो बच्चों अच्छे से। यहाँ जगह नहीं थी इसलिए हमने इसको इधर भेजा है, ठीक है, इधर पे इसका आधा इधर किया है, आप अच्छी तरीके से लिख लेना। अब पांचवा कर लेते हैं। पांचवे में देखो, एक अर्धगोले का घनफल 18,000 पाई घन सेमी है, तो उस गोले का व्यास ज्ञात कीजिए। हमें क्या ज्ञात करना है, व्यास ज्ञात करना है। तो पहले तो घनफल भी ज्ञात करना पड़ेगा। तो शुरू करते हैं बच्चों, है अर्धगोले अर्धगोले का गोले का घनफल बराबर 2/3 पाई आर का घन, ये रखेंगे। हमें अर्धगोले का घनफल पहले से दे रखा है 18,000 पाई बराबर, अब 2/3 यहाँ रखेंगे गुणे, 2/3 आर है, पाई है सॉरी, 2/3 पाई गुणे आर का घन। आर का हमें घन निकालना है ना, तो हम यहाँ रखेंगे, क्या करेंगे, 18,000 ये पाई का गुणा 3 से करेंगे बराबर, अब इसका जो बच रहा है यहाँ 2 और पाई बच रहा है, यहाँ 2 पाई गुणे आर का घन, इस तरीके से रख लेंगे। अभी हमें क्या करना है, ये जब इस तरीके से रखाता है तो क्या करना रहता है, भाग देना रहता है, तो इसे हम भाग में लिख लेते हैं। 18,000 पाई गुणे 3 बटे ये 2 पाई, 2 पाई बस बराबर आर का, यहाँ ऐसे रखेंगे आर का घन। आर का घन अभी हम रखेंगे, ये पाई से ये पाई कैंसिल हो जाएगा, 2 के टेबल से इसको हम भाग दे देंगे तो क्या आंसर आएगा, 2
दो नवा 18 आता है ना, तो यहाँ दो नवा 18 हो गया, तो यहाँ 9 आ गया, और ये 3 जीरो यहाँ पे लगा दो, तो कितना हो गया 9,000। इसलिए हम यहाँ रख देंगे, इसलिए 9,000, 9,000 गुणे 3 बराबर पाई का घन, तो आएगा, इसलिए 9,000 में 3 का गुणा करेंगे, जीरो का जीरो आता है, तो 9 का टेबल 3 बार पढ़ लेंगे तो क्या आंसर आएगा 27, यहाँ रख लो 27, 3 जीरो इसके 27,000 बराबर आर का घन। यहाँ क्या आएगा, आर बराबर, अब इसे क्या करना है, हमें घन निकालना है ना, तो घन निकालने के लिए हम क्या करते हैं, करनी में लेंगे इसको, करनी में यहाँ 3 रख लो, करनी में ये 27,000 रख दो, 27,000, 27,000 रख लिया आपने, तो आर बराबर क्या आएगा, ये 27,000 किसका वर्गमूल, किसका घनमूल है, 30 का घनमूल है, किसका, 30 का, यहाँ पे लिखेंगे 30 सेमी। देख लो अच्छी तरीके से, तो हमारे बच्चों पांचवा, देखो हमारा पांचवा सवाल खत्म हो गया बच्चों। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी आप लोग मुझे जरूर कमेंट सेक्शन में बताएं, और अपने दोस्तों को भी आप मेरी वीडियो को शेयर करें, अकेले ना देखें, बाकी दोस्तों को भी बताएं, और भी सारे सब्जेक्ट से रिलेटेड मैं वीडियो बनाऊंगी, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं